Namaste, hello मेरे दोस्तों, how are you all doing today? I welcome you all to your channel. This is your host शिवांश. मेरा हिंदी थोड़ा सा ख़राब है, नहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इनफैक्ट, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी मेरे हिंदी के लिए। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत लोगों को हिंदी में मैसेजेस अच्छे लगते हैं, फिर भी मैं जितना हिंदी में बोल सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी। और बीच में अगर मैं इंग्लिश डाल दूँ तो प्लीज़, हाँ, तो डोंट माइंड। हाँ, मैं इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोल सकती, मैं कोई लैंग्वेज, आई नो 14 लैंग्वेजेस, 14, हाँ 14 लैंग्वेजेस, एक भी ढंग से नहीं बोल सकती। ऑलराइट, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स। आप में से जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो या रेगुलरली आकर के इन मैसेजेस को देखते हो, आई एम थैंकिंग यू ऑल फॉर बीइंग देयर। एंड इंटरेस्टिंगली देखो आपके लिए 5 और 6, ठीक है ना। तो मैं ये देख पा रही हूँ आप लोगों के केसेस में कि सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा, दिस 2 चक्रास, आपका ये दोनों चक्रा जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन प्रोसेस से गुजर रहा है इस टाइम पे, ठीक है, ताकि आप गुजर ना जाओ। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर एक घमासान चल रहा है, क्योंकि जब भी सोलर प्लेक्सस चक्रा या सैक्रल चक्रा की बात आती है तो सबसे पहला थॉट यही आता है, इट्स लाइक अ वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सीटी भी बजा कहीं पे, तो इट्स लाइक मोर लाइक अ वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। या तो आसपास में किसी के साथ झगड़ा हो रहा होगा, या कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में आप चले जाते होगे, या तो आप खुद के साथ में एक स्पिरिचुअल वॉर में हो, ऑलराइट, जिसमें आप खुद से शायद सवाल पूछते होगे कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, शायद मैं ही काबिल नहीं हूँ। आप अपने ऊपर ट्रस्ट खो देते हो, आपकी कन्विक्शंस खत्म हो जाती है, आपकी खुद के लिए ही सेल्फ रिस्पेक्ट या इंटेग्रिटी या अंडरस्टैंडिंग जो है वो सब कुछ खत्म हो जाती है। एंड एट द एंड जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इंतज़ार भी कर रहा है, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी नहीं कर पाते हो, सीज नहीं कर पाते हो। मतलब आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खो भी चुके हो या खो देते हो, जो मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग इक्लिप्स एनर्जी पे है, जो हम 6 महीना तक रहेंगे, तो आपको मैं मैसेजेस ला करके बताते रहूँगी कि क्या होने वाला है। सीटी बहुत बज रहा है यहाँ पे, तो सीटी क्यों बज रहा है, क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकते हो कि ये साइन क्यों है, ये ओमेन क्यों चल रहा है इस रीडिंग के साथ में, कि मैं जो भी मैसेज बोल रही हूँ प्रेशर कुकर बार बार सीटी बज रहा है, अगर आप लोग सुन भी सकते हो तो मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि आप में से जो भी बंदा, ठीक है, जो भी समझ नहीं पा रहा है, इंटेग्रिटी इशू चल रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट इशू चल रहा है, या सेल्फ वर्थ इशूज चल रहा है, या कन्विक्शन डिटर्मिनेशन किसी चीज़ के साथ टिक के रहने में दिक्कत हो रहा है, या पेशेंस की दिक्कतें हो रही है, और आप इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अगर आप अंदर 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 खिलसते जा रहे हो, या दुखी होते जा रहे हो, या फ्रस्ट्रेटेड होते हुए जा रहे हो, फिर से सिटी बजता ही रहेगा लग रहा है आपकी रीडिंग में। तो आपने बहुत सारे कॉन्टेम्पलेशन किए होंगे, बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन किए होंगे, समझने की कोशिश की होगी, तो इसीलिए बाबा ने मुझे भेजा है ताकि मैं उनके बच्चों को ये बता सकूं कि आप अपना सेल्फ वर्थ को कैसे देख रहे हो, पता है। से फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़के से प्यार करते हो, आपका डीएम जो अभी तक डीएम नहीं बना है वो सिर्फ मस्कुलिन है, डिवाइन मस्कुलिन नहीं बना है, ठीक है ना। तो आप जिसको प्यार करते हो उसने आपको तू ऐसी पता नहीं तू कैसी, आपको ये जताया होगा, ठीक है, आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया होगा आपके अपने कामों के लिए। तो आप आखिर में जाकर के ये महसूस करने लग गए हो, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही खराब हूँ, मेरा ही साथ कोई दिक्कत होगा, और फिर आप वो सेल्फ पिटी, सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाले एनर्जीज पे आप चले जाते हो, विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हो। तो बाबा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा कि आप किसी और की वजह से खुद को क्यों आप खुद के अंदर क्यों कमी देख रहे हो। अकेले में बैठ करके खुद अपने जिंदगी को जब आप परखोगे, देखोगे, टटोलोगे, तो पता चलेगा शायद आप एक ऐसे इंसान हो जिसने अपने रोटी का टुकड़ा किसी और के साथ बांटा होगा। कभी आपने जिंदगी को इस नजरिए से देखा है? शायद आप वो इंसान हो, ठीक है, अगर आपने अलमारी में कुछ ज्यादा ही कपड़ा देखा होगा तो अच्छा मैं ये नहीं पहनता, चलो ले जा करके किसी को दे देता हूँ, कोई और पहनेगा। कभी आपने ये सोचा है? शायद आप वो इंसान हो, किसी ने अगर आपको ये बोला है कि हे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, अच्छा तेरे को चाहिए ले ले, आपने शायद वो सारी, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी जिंदगी है, आप मुझसे बेहतर जानते होगे, राइट। तो आपने कुछ ऐसा जरूर किया है, 444 100% किया है, आई कैन टेल यू दिस, ठीक है। तो बच्चा आई एम टेलिंग यू, किसी और के कहने पे खुद को डिमीन या डिसरिस्पेक्ट मत करो। आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम की इश्यूज है,
इसीलिए बाबा मेरे को ये मैसेजेस दे रहे हैं। लुक 6655 कहीं पे भी दिखाई देता है, टेक इट एज अ कॉन्फर्मेशन, ऑलराइट, टेक इट एज अ साइन। यस, सी बाबा खुद कह रहे हैं यस यस, आपका हेल्थ खराब हो रहा है बच्चा, आई एम टेलिंग यू दिस, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ प्लीज, ठीक है ना। आप किसी और के कहने पे ये मत सोचो कि मैं कितनी बुरी हूं, मैं बता रही हूं आपको इन मैसेजेस से कि बच्चा आप बहुत अच्छे हो। आप अपने साथ में इस झगड़ा एनर्जी पे या किसी को जाकर के मैं इतना करता हूं, मैं इतना करती हूं, ठीक है ना, तुम मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो, तुम कभी ये नहीं देखते हो, ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट पुल बैक, खुद को एब्सेंट कर दो इस बंदे की जिंदगी में, बोलना ही छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, ताकि अगला अकेले रह करके खुद को अवेलेबल इतना भी मत करो कि कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले आपको। मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूं, यहीं पे जाकर के सेल्फ वर्थ इशू, सेल्फ एस्टीम इशू, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली इशू होती है। लुक, कार्ड्स इज स्पीकिंग माय डियर, इतने सारे कार्ड में, ये मेरा खुद का, दिस आर माय ओन क्रिएटेड डेक, दिस आर साइकिक डाउनलोड्स, ओके। ये एक एक वर्ड पे मैं पूरी आपकी कुंडली खोल सकती हूँ, ऑलराइट। तो आई एम टेलिंग यू बच्चा, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप पीछे मुड़ के देखो आपने कितना अच्छा काम किया होगा। अगर आपने सच में नहीं किया ना, आप अगर इतने बुरे इंसान हो ना, तो भगवान तो आपको चुनेगा भी नहीं कि ये मैसेज आप आकर के सुनो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आप पे गुस्सा कर रही हूँ इस टाइम पे बच्चा, आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है ना। मुझे दुख हो रहा है ये देख करके कि किसी और के कहने पे छोटा सा बस क्या बात हो गया, आप दिल पे ले लेते हो उस बात को, उसके बाद में आप उसको लेकर के रोते हो, फिर आप तड़पते हो, बिलखते हो, ये पूछते हो अपने आप से कि कहाँ मुझसे कमी हो गई है, कहाँ कमी हो गई है, कहाँ मैंने कुछ नहीं किया, क्या करूंगी तो बेहतर हो जाएगा। आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, किसी और को प्लीज करने के लिए, किसी और को पाने के लिए, किसी और को हासिल करने के लिए कर रहे हो। खुद के नजरों में भी इतना मत गिरो, ठीक है ना, कि आप किसी और को प्लीज करते करते आप खुद को ही भूल जाओ, ऑलराइट। तो आपको काम करना पड़ेगा अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम पे। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो लानी पड़ेगी कि जय श्री राम, बहुत हो गया बाबा, जय श्री भगवान, आप प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं सबको अपना अपना जगह दिखा करके मैं खुद का जगह अपना बना सकूं। तो आपने ऑलरेडी जगह दिखाने का काम किया है, समझाया है, बुझाया है, गए हो, बात करने की कोशिश की है, लेकिन वही बात है, एट दी एंड झगड़े पे उतर जाते हैं, आर्ग्यूमेंट पे उतर जाता है। थोड़े टाइम के लिए प्यार दिखाएगा, प्यार मोहब्बत बाकी जो जो होना है डॉट 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 हो जाएगा, और उसके बाद में बंदा गायब। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके साथ में क्या हो रहा है। फिर आप बैठ करके आप तड़पते हो, ठीक है ना, सब कुछ हो गया लेकिन मुझे कोई कमिटमेंट नहीं मिला, ठीक है। जब पूछने जाओगे कमिटमेंट, शादी कब करेंगे, ठीक है, कुछ ढंग से क्यों नहीं बता रहे हो, तो बस वहीं पे इशू आ जाता है। किस बात की जल्दी है, क्यों इतना, वो क्या है क्या नहीं है, जो भी आपका होता होगा तमाशा, बट आई एम टेलिंग यू एट द एंड जो भी डिस्कशन होता है, आप आकर के यहीं पे अटक जाते हो कि मुझ में क्या कमी है, कहाँ मुझसे गलती हो गई, क्या करती क्या नहीं करती। आई एम टेलिंग यू, आपसे गलती इतनी हुई है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा खुद को परोसा है। रेड फ्लैग्स को आप समझ नहीं रहे हो, और आप खुद को एक विक्टिम मेंटेलिटी में लेकर के जाते हो कि शायद मैं ही बुरी हूँ। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बस आपको समझ की थोड़ी सी दिक्कत है, आप विवेक इस्तेमाल नहीं कर पाते हो जब ज़रूरत होती है। इसी की वजह से आप बहुत सारे अच्छे मौके भी अपनी ज़िंदगी से खो रहे हो। शायद आप एक अच्छी नौकरी खो रहे हो, शायद आप एक अच्छा पोजीशन खो रहे हो, शायद एक फिट ऑफ रेंज पे आप इस कंपनी से दूसरे कंपनी जा रहे हो, या आप भागने की कोशिश कर रहे हो। ये सब एनर्जी भागने का होता है, पता है आपको। आई एम टेलिंग यू, यस, ये सब एनर्जी सच में भागने वाला होता है। जब कोई बंदा आपको आपकी औकात बता रही हो, जबकि आपने सच में बहुत अच्छा किया है, और अगला ये जताने की कोशिश कर रहा है कि तू समझती नहीं है, तू समझता नहीं है, ठीक है ना, ये है वो है, 36 एक्सप्लेनेशन दे देंगे। एक्सप्लेनेशन देके ही इस बंदे की जिंदगी गुजर रही है, या आपके आसपास जो भी है सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही देते हैं। तो ये इक्लिप्स एनर्जी जो है ना, इस तरह का एनर्जी इसको स्विच कर देगा, ठीक है, इसको ले जाएगा, नया एनर्जी इसको रिप्लेस करेगा। और रिप्लेस करने की एनर्जी क्या है, एक तो आप चैलेंजिंग नंबर से गुजर ही रहे हो, लेकिन 5 इज ऑल्सो अ 10 नंबर, एंड 6 इज 12 इज द एंड। जोडिक बेल भी अगर आप देखोगे 1 to 12 है, राइट, फ्रॉम एरीज टू पाइसिस। आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो इस इक्लिप्स में, ठीक है। और बहुत चैलेंजेस रहे हैं इसमें,
बहुत चैलेंजेस, और आप भगवान के चुने हुए एक अच्छे बंदे हो तभी आप इस रीडिंग तक आए हो। नहीं तो मेरे रीडिंग्स को मैंने वैसे ही मंत्र करके रखती हूँ मैं, जिसकी ज़रूरत है वही पहुँचेगी यहाँ पे, अदरवाइज कोई भी नहीं पहुँच सकता। इसलिए डोंट बी सरप्राइज अगर मेरे व्यूज़ में आपको सिर्फ 5 या 6 दिखाई देता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके चैलेंजिंग टाइम जो है वो पार होने वाला है। ये इक्लिप्स एनर्जी बहुत सारे गुड हेल्थ, ब्लेसिंग्स, हायर कॉलिंग, एनालिटिकल स्किल्स, आपको ये स्किल्स देंगे, मैजिकल मोमेंट्स लाएंगे। आपके पेशेंस जो आपने शो किया है वो पे ऑफ होगा। अगर आपके पैशन खत्म हो चुके हैं इन सब लड़ाई झगड़ा में या उतर चढ़ाव में या किसी तरीके का केओस में, तो पैशन विल बी रिस्टोर्ड सो दैट आप अपॉर्चुनिटीज़ को, लाइफ के जो ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, आप उसको टेक केयर कर सको। समझ में आया? उन सबको आप मिस ना करो। एनालिसिस जो भी आप कर रहे हो उन एनालिसिस पे आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। चेंजेस आर ऑन इट्स वे, लकी यू। ऑलराइट, तो जिस बंदे को इतने सारे प्रॉब्लम्स है और इतने सारे जिसको छोटापन दिखाया गया है, somehow I am feeling lack of appreciations and छोटापन, ऑलराइट, तो ये लैक ऑफ एप्रिसिएशंस और छोटापन जिसने भी किसी ने भी आपको दिखाया है, ये एनर्जी बिल्कुल चेंज होने वाला है। पैशन और पेशेंस दोनों ही रिस्टोर हो जाएगा आपके लाइफ में, मैजिकल मोमेंट्स आ जाएगा। आप एनालिसिस जो भी करोगे, लिसनिंग टू योर हायर कॉलिंग, आपको एक ब्लेस्ड चाइल्ड महसूस करवाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला है, छोटे से छोटे चीज़ भी बहुत मायने रखता है हमारे लाइफ में, और वही छोटे चीज़ आपके लाइफ में बैलेंस लेकर के, यस बाबू देखो आपका मैसेज, ये नहीं, छोटे से छोटे चीज़ आपके लाइफ में चेंज होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस यू दिस। जो भी इस एनर्जी से डील कर रहा है, जो भी मैंने आपको बोला है, ठीक है, आपके पास में वैल्यूज उसके लिए वापस आ रहा है। जो आपने बोया है वही आपका काटने का टाइम है। तो अगर आपने ये बोया है कि यू हैव बीन अ वेरी गिविंग एंड काइंड पर्सन, तो आपको उसका वापस मिलेगा। आप बस अपना एक्शंस लेकर के चलते रहो जो आपको चाहिए। दैट मीन्स डो टू वैल्यू एंड कॉर्नोकोपिया, ये दोनों एक ही एनर्जी है, बट दिस रिप्रेजेंट्स मोस्टली मनी। पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो वो इश्यूज बाबा टेक केयर कर लेंगे, माधव टेक केयर कर लेंगे, जिस भी भगवान को आप मानते हो वो टेक केयर कर लेंगे। अगर आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हो या बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई भी स्ट्रेंथ अगर चाहिए, ठीक है, खुद को साबित करने के लिए, लुक आई टोल्ड यू राइट, एप्रिसिएशन, वो एप्रिसिएशन आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है ना। बैलेंस, बैलेंस एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो बैलेंस, बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्रिंगिंग दिस हीलिंग एनर्जीज टू योर लाइफ। एंड लुक, यहाँ पे भी दूसरा कार्ड आया, वो भी सोलर प्लेक्सस को ही दर्शाता है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। पता है, आपके अंदर बहुत सारे ब्यूटीफुल एबिलिटीज़ है, जिसमें आप ना कि सिर्फ अपने ज़िंदगी को, आप दूसरों की ज़िंदगी को भी बहुत खूबसूरत बना सकते हो। दूसरों को एक, आप शायद वो उन इंसानों में से हो, खुद तो शायद अंदर रो रहे होगे, बट दूसरों को आप मुस्कुराते हो, कुछ ना कुछ जोक्स करते रहते होंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत थॉटफुल हो, ठीक है, आप बहुत थॉटफुल हो, बस आप थोड़ा सा भटक जाते हो इधर उधर, थोड़ा सा बस किसी ने कुछ बोल दिया आप दिल पे ले लेते हो, और फिर आप अपने ही वर्थ पे क्वेश्चन उठाते हो, मैं जिंदा भी क्यों हूँ, फिर आप इस एनर्जी पे आ जाते हो, फिर आपके अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं। दिस आर नॉट गुड बच्चा, ऑलराइट। तो आप अपने आप से लड़ाई करना बंद कर दो। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। आपका अपने साथ तो लड़ाई है ही है, वो लड़ाई फिर एट द एंड बाहर चला जाता है और बाहर जाकर के दूसरों से लड़ाई होता है, ठीक है। और जहाँ पे आप पता नहीं बिना सूझबूझ का पैसा भी खर्चा करते होगे, बाद में पछताते होगे और उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज में आ जाते हो। फिट ऑफ रेंज में कुछ एक्शंस आप ऐसे लेते होगे जो आपको एट द एंड घर बिठा करके रात को सोने नहीं देता है। क्यों ऐसा कर दिया, क्यों ऐसा कर दिया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया, ठीक है। आपको 3 मास्टर नंबर्स मिले हैं, 11, 55, 66। तो ये नंबर्स अगर आपको दिखाई देता है तो टेक इट एज अ कॉन्फर्मेशन एंड येस टू एवरीथिंग आई एम सेइंग, इट इज हैपनिंग। मैजिकल मोमेंट्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ, लिसन टू योर हायर कॉलिंग, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, आप बहुत लकी हो, आई एम टेलिंग यू दिस। ये कार्ड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो कार्ड ये कह रहा है कि चेंजेस आ रहा है, आप खुद को जानो कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत लकी हो। हैव पेशेंस, ठीक है, हैव पेशेंस। आपा खोने की जरूरत नहीं है। आप जो लड़ाई कर रहे हो दूसरों के साथ में या खुद के साथ में, बंद कर दो उस लड़ाई को और खुद की असली अहमियत को पहचानो, आपके अपने ताकत को पहचानो, आत्मा का ताकत, आत्मशक्ति जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और ये शक्ति कार्ड ही है बच्चा,
ये शक्ति कार्ड है, दिस इज माँ भगवती और राइट, माँ दुर्गा। तो आप खुद सोचो, आप वो एनर्जी हो कि जिसने आपकी ब्यूटी को नहीं देखा, जिसने ये नहीं देखा। आप में से हो सकता है कि कोई कुछ लोग जो फाइनेंशियली भी दूसरों को मदद किया है एंड एट दी एंड आज जब आपको मदद की ज़रूरत है और आपको वो मदद मिल भी नहीं रहा है, आपने राइट एक्शंस ही लिए हैं दिल का सुन करके मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन फिर भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया है। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लाई डाउन, अपने बिस्तर में जब आप लेटते हो या बैठते हो या सोते हो, आंखों से आंसू निकलता होगा ये सोच करके कि मैं कितना कर रही हूँ या मैं कितना कर चुकी हूँ, बट आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, और फिर गुस्सा आता होगा, फिर आप अपने साथ लड़ाई करते होगे। यू नो, दिस आर कॉल्ड सेल्फ वर्थ इश्यूज। ऑलराइट, जब आप ये सवाल पूछने लग जाते हो ना, बच्चा मैं ही बुरी हूँ, शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही वैसी हूँ, ठीक है ना, तभी मेरे को प्यार नहीं मिल रहा, तभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तभी मैं क्या कर रही हूँ कोई नहीं देख रहा होगा, नहीं देख रहा है या अप्रिशिएट नहीं करता, चाहे पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, या कुलीग हो, बॉस हो, प्यार करने वाला हो, कोई भी हो चाहे, ठीक है। आप अप्रूवल बाहर से मत ढूंढो, अप्रूव योरसेल्फ। एंड आई विल टेल यू, आपको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको जब धरती पे भेजा है बना करके, वो कोई मोहर लगा करके नहीं भेजा है कि इस बच्चे को तो अप्रूवल अगर कोई और देगा तो ही मैं दूंगा। नहीं, आप अप्रूव्ड होके आए हो भगवान से, तभी आप इंसान बन करके यहाँ पे हो, आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है और आप ये मैसेजेस सुन सकते हो। तो फिर किसी और को ये कलम और पेन और पेपर या चाकू छुरी कांटा चम्मच क्यों देना है कि आप मुझे घोप, ठीक है ना। बोलना सीखो, मुझे भगवान ने बहुत खूबसूरती से बनाया है, मैं जो हूँ जैसी भी हूँ, ठीक है ना, मुझे आपका कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे प्लीज़ करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस जानती हूँ मैं कैसी हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, ठीक है, अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ सबके लिए, जब भगवान ने देना होगा देगा। आप अपने स्ट्रेंथ में रह करके खुद के लिए खुद को तराशो, खुद को ऐसा बनाओ कि देखने वाला देखता रह जाए, आंखें फटता रह जाए, और आप बस कमाओ, खड़े हो अपने अप्रिसिएशन के साथ, अपनी ब्यूटी के साथ, और फिर देखना जिस तरह से ये कार्ड्स चमक रहे हैं ना, आप भी किसी के नज़रों में ऐसे चमकोगे कि अगला ना सोचेगा क्या कर दिया मैंने, अपना ही दिमाग को अपने ही सर को पीटेगा कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है ना। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने हेस्टी एक्शंस नहीं लिए होते, काश मैंने झगड़ा नहीं किया होता, काश मैंने इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए काम में लगाता, काश वो जो कह रही थी कर रही थी मैं उसको समझती। लेकिन अब तो काश ही है बस, क्योंकि आप अपने रास्ते पे निकल गए हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? किसी को ऐसा ही करना चाहिए कि वो काश ही कहता रह जाए, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हो कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चा। बट प्लीज स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, take care of your self esteem, take care of your integrity, have that much of an understanding and love for yourself। खुद के लिए वो प्यार रखो, प्यार करो अपने आप को, be convinced with yourself, you know। कन्विक्शन बहुत ज़रूरत है, आपका कन्विक्शन डामाडोल हो जाता है, इसीलिए आप एक ऐसे एनर्जी पे चले जाते हो, बौखलाते हो, कंफ्यूज होते हो, आप फिर सो नहीं पाते हो, रोते हो, उठते हो, बैठते हो। मैं ऐसा फील कर रही हूँ टू बी ऑनेस्ट एज अ साइकिक मीडियम, जिसके लिए भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचा है या सुन रहा है, आई रियली फील, आई एम फीलिंग लाइक दैट, ठीक है बच्चा। तो आई होप मेरे मैसेजेस आपको हेल्प किया है। और ये इक्लिप्स एनर्जी है, हाँ, स्टिल गोइंग ऑन। तो आपको अगर इन सब चीज़ों की इश्यूज चल रही है आपके लाइफ में, ये जाएगा ताकि बाबा आपको ये एनर्जीज दे सके जहाँ पे पैशन है, मैजिकल मोमेंट्स है, लकी फील करो, ब्लेस फील करो, अपने इंट्यूशन को सुन पाओ, हायर कॉलिंग को सुन पाओ, राइट वे में आप अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस कर पाओ आप चीज़ों को, हालात को, इंसानों को, ठीक है ना। इसी तरीके से ही आप मैजिकल मोमेंट क्रिएट करोगे। मैजिक ऊपर से कहीं से भी नहीं होता है बच्चा, आप खुद अपने आप को उस एनर्जी पे लाते हो जहाँ पे मैजिक अपने आप अट्रैक्ट होता है। किसी के पीछे भागने के बजाय, हे देखो मैं क्या कर रही हूँ, आप अपने जगह पे रह करके अपना काम करते रहो। जिसने सही मायने में देखना है ना, वो ज़रूर देखेगा। आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है, वो ज़रूर देखेगा। और मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि बाबा जिसने आपको आपके लिए किया, जिसने आपका सुना, जो आपके लिए हमेशा करता है जाने अनजाने में, किसी को आज मुस्कुराना सिखाया, किसी को खाना खिलाया, जो भी धरती पे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं,
मैं आपको कह रही हूँ, बिकॉज आई हैव द पावर टू मूव माउंटेन्स विथ माई प्रेयर्स। मैं बाबा को मजबूर कर सकती हूँ अपने प्रेयर से, और बिलीव इन मी, बाबा वो करते भी है, क्योंकि मेरी नीयत बहुत सच्ची है। मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, आप लोगों के लिए मांग रही हूँ जो मेरे चैनल में आता है। दुनिया में ऐसे बहुत है, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सल हीलर हूँ। तो मैं यही प्रे करती हूँ कि बाबा, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि आपका अगला एक बच्चा आज भूखा ना रहे, कपड़ा पहनाया, जूते पहनाया, खाना खिलाया, डोनेट किया, ठीक है, किसी को हक किया, किसी को आज रोता हुआ को मुस्कुराना सिखाया, ठीक है, जो भी ये लोग कर रहे हैं उन लोगों को ज़रूर देखना बाबा। कभी इन जैसे लोगों से आंखें मत फेरना। तो आई एम टेलिंग यू दिस। तो आप खुद को देखो, आप कौन से एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो और भगवान का कौन सा एनर्जी आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। आई होप दिस रीडिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। अंटिल वी मीट अगेन, अगले मुलाकात तक शुभ रात्रि, नमस्ते एंड शब्बा खैर, बाय बाय।